चाहते हैं त्र्यंबकेश्वर जी, तो आप त्र्यंबकेश्वर आ सकते हैं कार से, ट्रेन से, बस से, हवाई से। हवाई से आप आते हैं तो पहले आप नासिक आइए। नासिक से बस चलती है, टैक्सी चलती है, वहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर आइए। आपको यहाँ पे रहने खाने के लिए पूरा व्यवस्था हो जाता है। धर्मशाला है, होटल है पहले से। और अपने अधिकृत गुरुजी से आप पूजा करवाइए। नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में आप संपर्क करिए। आपको काल सर्प दोष करना है, पितृदोष करना है, नारायण नागबली करना है, महामृत्युंजय का जाप करवाना है, इत्यादि विधि आपको करवाना है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार का व्यवस्था होता है। भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक साथ में बैठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग हैं और इनके सानिध्य में भगवान का रुद्राभिषेक, काल सर्पदोष, पितृदोष पूजा, महामृत्युंजय जाप पूजा, नारायण नागबली पूजा, ये सारे पूजा करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे रुकने का भी व्यवस्था है, भोजन का भी व्यवस्था है, होटल है, धर्मशाला है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि जाने के बाद क्या व्यवस्था होगा, क्या नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप आए तो मुहूर्त में आइए और गुरु जी से आप बात करके आइए। उनसे आप डेट लीजिए, मुहूर्त लीजिए, उसमें आपका सब व्यवस्था रहेगा। आप बुक करके आइए, उससे क्या होगा, आपका बुक रहेगा, आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। टाइमिंग आपका जो रहेगा, सुबह 8 बजे से पूजा का स्टार्ट होता है। आप 8, 9, 10, 11 बजे तक भी आ सकते हैं। और सर्वप्रथम आप त्र्यंबकेश्वर आते हैं, त्र्यंबकेश्वर पहुंच के आप फ़ोन कीजिए। वहाँ पे एक बालक आएगा, वो आपको लेने आएगा, वो आपका रहने खाने का व्यवस्था सारा सब कुछ करके देगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में आप संपर्क करिए। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपकी कुंडली भेजिए। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। कुंडली है आपको तो ठीक है, नहीं तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप लिख कर भेजिए। उसमें आपका चेक किया जाएगा कि आपको कौन सा काल सर्प दोष है और भी दोष है, वह सब आपको बताया जाएगा। या फिर आप आते हैं तो साथ में लेके आइए, यहाँ पे सब हम आपका बैठ के चेक करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। और आपका जो पूजा रहेगा उस पूजा के हिसाब से आपका पूजा किया जाएगा। दूसरा, लोगों के मन में एक और भी कंफ्यूज है कि 1 दिन का करें कि 3 दिन का करें कि 5 दिन का करें कि 7 दिन का करें। बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी, इसका थोड़ा सा बड़ा शंका रहता है, क्या है इसका सिस्टम। तो आज बात कर रहा था तो याद ही आ गया। अभी ये कल इंदौर के ही यजमान थे, बोले गुरुजी वो 3 दिन वाला कौन सा है काल सर्प ही है पर 3 दिन का है। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। एक होता है नॉर्मल काल सर्प दोष की पूजा, वो आपका 1 दिन का रहता है, उसमें लगभग आपको 3, 4, 5 घंटे का टाइम लग जाते हैं। एक होती है नारायण नागबली पितृदोष काल सर्प दोष पूजा, उसमें तीनों ये सब समाहित रहते हैं। वो आपकी 3 दिन की पूजा होती है, वो भी काल सर्प ही है, उसमें भी काल सर्प ही किया जाता है। तीसरे दिन में जो प्रोसेस रहता है तो और अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है, बढ़िया विधिवत करते हैं, विधिवत करवाते हैं तो और अच्छी बात है। इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। XYZ क्या होता है, कभी किसी के पास टाइम, छुट्टी का अभाव रहता है, छुट्टी नहीं मिल पाता है उनको। बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करें। तो उनका तो एक फिर ऐसा ही रहता है कि भाई आप 1 दिन का पूजा कर लो, जो आपका बनता है, अगले टाइम आप जब आना तो 3 दिन का कर लेना। और 3 दिन का करो और अच्छा है।
यहाँ सबका अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग कर्म करवाते हैं, अलग अलग गुरुजी हैं, अच्छे गुरुजी हैं, विद्वान गुरुजी हैं, अधिकृत गुरुजी हैं। पूजा पाठ में जो है जजमान को खुश कर दे, काम उसका अच्छा कर दे, भगवान से प्रार्थना करे, जजमान खुश हो जाए और 4 लोगों को भेजेगा। पर आप थोड़े से चक्कर में सब इधर उधर भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो पहले आप जानकारी निकालिए, इंक्वायरी करिए, आप उनसे बात करिए, उस चीज़ को समझिए। श्रद्धा विश्वास का एक कार्य है। आप श्रद्धा विश्वास से पूजन कीजिए, फिर उसका आप असर देखिए, लाभ देखिए, पूजा का आपको लाभ भी मिलेगा। पूजा आप करवाइए। बहुत से लोग ऑनलाइन करवाते हैं, पहले भी होता था, अब भी होता है। पहले तो मोबाइल नहीं था, अब तो मोबाइल आ गया है, नेट आ गया है। पहले तो विश्वास था, लोग अपना नाम और गोत्र लिख के दे देते थे, पैसे स्पीड पोस्ट से भेज देते थे, दक्षिणा डाल देते, जिसको हम दक्षिणा कहते हैं, और पूजा होती थी। ब्राह्मण लोग करते थे, करवाते थे। फल तो देने वाले भोले बाबा हैं, उनसे बढ़ के तो कोई नहीं है। त्रिलोकधारी है वो, तीनों लोगों के नाथ हैं वो। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आप जो भी कार्य करिए बढ़िया श्रद्धा विश्वास से करिए, अच्छे से करिए और थोड़ा प्रसन्न मन से करिए। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम प्रसन्न मन से करेंगे ना तो सफलता मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। करोड़ों खर्चा कर दीजिए आप हैं, संपन्न हैं, भगवान के चरण में आ रहे हैं पूजा पाठ करने, तो एकदम भक्ति से आइए, श्रद्धा से आइए। थोड़ा बहुत तो लगता है, ऐसा तो है नहीं, पर प्रसन्न मन से जो भी आप कार्य करें तो बढ़िया अच्छे से करिए। बहुत लोग ऐसे रहते हैं, गुरुजी मेरे को टाइम नहीं, भागना है जल्दी, तुरंत कैसे भी निपटाओ। अरे गुरुजी बेचारे क्या करें, अब 2 पैसे तो उनको भी चाहिए ना, दक्षिणा तो उनको चाहिए ना, तभी ना उनका कार्यभार चलेगा कुछ। है तो सब आपके याद है, यजमानों के याद है ना ब्राह्मण। फर्क इतना है कि अच्छे ब्राह्मण खुश कर देंगे तो 4 लोगों का सोचते हैं कि हमारे पास 4 लोग आएंगे, उनको हम खुश करके भेजेंगे और 4 लोगों को भेजेंगे। हमको इकट्ठा नहीं चाहिए आपका, पर अगर 4 आ गए तो हो गए बराबर। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा बहुत लगता है, ऐसा नहीं है। बाकी पूजा पाठ इत्यादि आप घर में भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, तो आप घर में भी कर सकते हैं, घर में भी पूजा कर लीजिए। महादेव के मंदिर में जाइए, आप वहाँ बढ़िया नारियल अगरबत्ती लीजिए, नाग नागिन ले लीजिए, काम का लीजिए, पीतल का लीजिए, चांदी का ले लीजिए, सोना हो, अभी सोना तो बहुत महंगा पर है, तो आप ले सकते हैं ना। वहाँ जाके आप पूजा पाठ करके, नदी हो तो कई नदी में विसर्जन कर दीजिए अपने शरीर से, उतार के 3-7 बार। बाकी है तो क्योंकि जगह का महत्व है, हमारा आपको बनाया नहीं है, ये तो बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है और बहुत दिनों से चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जगह का भी महत्व रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक साथ में है। समस्या है तो समाधान है, अब आप समाधान नहीं ढूंढोगे तो फिर वो आपके हाथ में है। तो हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ की पूजा होती है, हर प्रकार से कार्य किए जाते हैं। ज़्यादा संपर्क, ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, वह आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे के बीच में कभी भी कॉल करिए। बहुत से लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी करते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल, इमरजेंसी में। बाकी कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। ज़्यादातर हम सब व्यवस्था करके रखते हैं पूरा A to Z। आप रात को भी आते हैं, हमारा बालक रात को भी मिलेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है तो नंबर तो है ही है, नीचे नंबर चल ही रहा है, आप फ़ोन करिए मुझे, हम आपसे संपर्क करेंगे, हमेशा आपकी तैयारी में रहेंगे। सिर्फ जानकारी दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय